नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे सेकेंड ईयर में उनके बारे में। तो सेकेंड ईयर में उन बच्चों की कौन कौन सी फाइलें बनानी है जो प्रैक्टिकल फाइल में बनती है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल बहुत नज़दीक हैं। और हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब हो सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो कब तक होंगे, और आपकी संपूर्ण चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको जो फाइलें आपकी आईईपी हो गई, ओटी की हो गई, पीटी, एसटी की, लेसन प्लस, टीएलएम फाइल, यूडीएल की फाइल, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले। तो इन सभी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना, जिससे आपको इस स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अपने स्पेशल एजुकेटर दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको फाइल्स के बारे में पूरी अपडेट देते हैं, कौन सी फाइल में क्या लिखना है, इस पर संपूर्ण चर्चा करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टीएलएम फाइल की बात करते हैं। तो टीएलएम फाइल में क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका पूरा नाम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें क्या होता है? टीएलएम फाइल में हम उन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं जो हम टीचिंग के दौरान, मतलब पढ़ाने के टाइम हम उन चीज़ों को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो टीचिंग में हम क्या किए, जैसे आप क्या अल्फ़ाबेट ए से जेड तक मान लीजिए आप पढ़ाने के लिए बच्चों को सिखाते हैं। तो इसमें क्या आप फ्लैश कार्ड का प्रयोग करेंगे, तो आप फ्लैश कार्डों को भी बनाएंगे। तो आपके मतलब इन्हीं चीज़ों को आप टीएलएम में यही होता है कि आप किन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं वही चीज़ें आप लिखते हैं टीएलएम की फाइल। और आपको बता दें टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने कुछ फाइलें डाल दी हैं और बाकी आप फाइलें अपने कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से आप संपर्क करके वहाँ से भी ले सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उस पर आप मैसेज कीजिए, उस पर कोई आपको देगा तो आप ले लीजिएगा। तो टीएलएम की फाइल में क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाला होगा, इस पर आप टीचिंग से संबंधित आप बनाते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों को लिखना है। तो टीचिंग में जैसे आप मैंने फ्लैश कार्ड बताया, आप चार्ट के पेपर बना सकते हैं, उनका क्या प्रोग्रेस रहा वो भी रिपोर्ट आप लाएंगे। उसी प्रकार आता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या होता है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे में पहले लिखेंगे, उसके जो प्राचीनता कंप्यूटर उदय कैसे हो उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद मैंने आईसीटी की फाइल आप ऑलरेडी डाल रखी है आप टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उससे वही लिख लीजिए सेम। आईसीटी में आप कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर लिखेंगे, कंप्यूटर का उदय कैसे हुआ, फिर प्रेजेंट में क्या भूमिका है, फिर स्पेशल मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं उनके बारे में कंप्यूटर का क्या योगदान है, आप उन चीज़ों को लिखेंगे। आईसीटी फाइल में आपको यही लिखना है। तो ये भी लगभग आपकी 20 से 25 पेज की बनेगी। तो आप ये फाइल वहाँ डाउनलोड कर ले आईसीटी में, क्योंकि आपको अगर मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगा तो वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा। तो इधर नहीं 10-15 मिनट में आपको वीडियो कंप्लीट करना है। तो क्योंकि आप लोग वीडियो इतना देखते नहीं, स्किप कर देते, बाकी फाइल का मैटर आप लोग देखोगे भी या नहीं देखोगे आपकी बात मर्जी। तो आईसीटी फाइल में आपको क्या लिखा है? आपको इन्हीं चीज़ों को लिखना है कि आईसीटी में इंफॉर्मेशन मतलब क्या कंप्यूटर के बारे में लिखोगे, फिर उसका क्या है शिक्षा के विषय में क्या योगदान रहा और क्या योगदान होगा, इन चीज़ों को आप लिखना है। उसके बाद आता है आपको ओटी मैनेजमेंट, मतलब ओटी के विषय में आप लिखेंगे ओटी मैनेजमेंट क्या होता है, फिर ओटी मैनेजमेंट प्लान। इसकी भी फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या आप डिस्क्रिप्शन ग्रुप में मैसेज कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगी। तो ओटी मैनेजमेंट आपको उसकी फाइल लिखनी है, उसके विषय में लिखोगे, फिर ओटी मैनेजमेंट जो प्लान होगा उसको आप लिखेंगे। तो ओटी मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं, 6 पेज में आपका 6-7 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है पीटी, जिसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। ये आपकी फाइल काफ़ी लंबी बनेगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके विषय में फिजियोथेरेपी क्या होती है इसके विषय में आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्या किसी बच्चे के ऊपर करते हैं, जैसे कोई बच्चा आपने लिया, कोई आपने बच्चा लिया, तो आप बच्चे के बारे में आप उसकी केस हिस्ट्री, सबसे पहले आप क्या उनकी केस हिस्ट्री लिखोगे, उसकी केस हिस्ट्री लिखोगे। केस हिस्ट्री लिखने के बाद क्या करोगे, उसमें जो उसकी फिजियोथेरेपी असेसमेंट जो करोगे, फिर उसके असेसमेंट करोगे, क्या बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। जब आप असेसमेंट कर लेते हैं, सबसे पहले आप उसके विषय में लिखोगे, फिर केस हिस्ट्री लिखोगे, फिर आप असेसमेंट लिखोगे उस पर। फिर क्या करोगे, फिजियोथेरेपी का जो असेसमेंट आप रिपोर्ट, उसकी आप रिपोर्ट लगाओ। तो आपका ये लगभग एक फिजियोथेरेपी लगभग 15 से 20 पेज में बनता है। तो फिजियोथेरेपी में आपको यही लिखना है कि केस हिस्ट्री क्या होगी बच्चे की, उसका असेसमेंट रिपोर्ट क्या होगी, आप इन चीज़ों को लिखेंगे। तो पीटी आपकी हो गया। अब बात करते हैं एसटी मतलब क्या हुआ, स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी में आपको यही चीज़ लिखना, पहले आप उसके हिस्ट्री लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे, फिर आपका उसमें किसी बच्चे के ऊपर आप लिखेंगे तो उसकी केस हिस्ट्री आप लिखते हैं। फिर उसके बाद आप उस चीज़ का असेसमेंट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं असेसमेंट आप रिपोर्ट भी लिखते हैं। तो ये भी आप लगभग 15 से 16 पेज में हो गया है। तो आपका जो हुआ, आपका असेसमेंट हो गया, एसटी, पीटी,
और OT और TLM ICT आपकी इतनी फाइल कंप्लीट हुई। अब उसके आगे हम बात करते हैं आपको TLM की हो गया IEP का पूरा नाम क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इन चीज़ों में आप इसकी फ़ाइल काफ़ी लंबी बनती है, लगभग आपका 40 से 45 में। तो IEP की फ़ाइल मैंने डाल रखी है, आप उनको चीज़ देखिए, वही चीज़ आपको डायरेक्ट लिखनी है। IEP की फ़ाइल आप अच्छे से बनाइए क्योंकि ये एग्जामिनर काफ़ी अच्छे से देखता है। IEP की फ़ाइल आपको अच्छे ढंग से, आपको TLM वाली फ़ाइल, लेसन प्लान आपके जो बनेंगे और आपका जो होगा आपकी IEP, ये फ़ाइल आपको थोड़ा अच्छे ढंग से बनाए क्योंकि ये 3 फाइल आपकी ज़्यादातर एग्जामिनर देखता है। तो IEP की फ़ाइल आपको बना के रखना है। UDL की भी फाइल बनेगी, यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। तो ये आपकी फ़ाइल जो बनेगी, इसको आपको हम थोड़ा दिखाते हैं। UDL की जो फाइल है उसको हम थोड़ा खोल के दिखाते हैं आपको। अगर हम आपके फ़ाइल को मतलब एग्ज़ाम को और प्रैक्टिकल को लेकर हम चर्चा करेंगे तो आपके एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल एग्ज़ाम, देखिए कुछ विद्यालयों में क्या अब जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम थे वो हो चुके, लेकिन बहुत मतलब 70% कॉलेज इंस्टीट्यूट में अभी तक आपके एग्ज़ाम नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम जो होने की जो डेट है, सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। देखिए प्रैक्टिकल का अभी तक किसी भी विद्यालय में, तो अगर प्रैक्टिकल की मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकल आप कब तक हो सकते हैं। देखिए अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो आपका मई, जैसा कि आपको पता चल रहा है, तो आपके एडमिशन अभी हो रहे हैं। आपके लगभग 25 मई के बाद से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने की डेट है। तो आपके जून मतलब 10 से 15 जून के बीच में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब प्रैक्टिकल होने के बाद आपका जून आपका ऐसे चला जाएगा। हम बात करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो देखिए लास्ट जून के बाद आपको जो जुलाई में आपको अपडेट कर दिया जाएगा आपके प्रैक्टिकल कब होने। तो आपके प्रैक्टिकल लगभग आपके जो जून में हो जाएंगे और आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके जुलाई के बीच मतलब 15-20 जुलाई के बाद आपके एग्ज़ाम होना निश्चित है। तो आप लोग तैयारी बेहतर करें। आपको सबसे पहले मैं जो आपकी जो TLM फाइल बनेगी, जो आपकी लेसन प्लान होगी, आपको पहले वो दिखा रही। UDL की आपको बाद में दिखा दी। तो आपको सबसे पहले आपकी जो लेसन प्लान की फाइल बनेगी तो आपको ऐसा कुछ लिखना है, ऐसे पाठ्यक्रम योजना जो आपकी लेसन प्लान हुआ, एक हुआ, आप कितने बनाते हैं, 10, 15, 20, 30 बना भी सकते हैं। तो आप 15-20 बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो पाठ्यक्रम योजना आपको ऐसा फॉर्मेट लिखना है, विद्यालय के नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, विषय आपका उपविषय हो गया, प्रकरण हो गया, दिनांक हो गया, कक्षा हो गया, समय विधि हो गया, शिक्षण विधि होगी। तो पाठ्यक्रम योजना में आपको ये लिखना। शिक्षण सामग्री आपका हो गया, समान उद्देश्य होंगे क्या, विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, बोधात्मक उद्देश्य क्या होंगे, प्रयोगात्मक उद्देश्य क्या होंगे। जैसे आप किसी चीज़ों को बच्चों को पहचान कराते हैं, उन चीज़ों में आपको कैसे करना है, पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए बच्चे के पास। प्रस्तावना आप क्या, जैसे आप किसी चीज़ से आप पौधे के बारे में बताते हैं, पौधे कितने भाग होते हैं, तो बच्चे ने बताया कितने भाग होते हैं। सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है और कितने भाग होते हैं, मतलब इनमें कितने जो भाग होते हैं, इन चीज़ों का आपको कथन आपका हो गया। उसी प्रकार आप उनके कार्य के बारे में बताएंगे, उनके जो विभिन्न भाग होंगे उनके बारे में आप बताएंगे। तो इन्हीं चीज़ों में जैसे आप इसमें ले लिया, आप ऐसे हम क्या कहते हैं, पक्षियों की पहचान। तो पक्षियों की पहचान में हम जैसे सिखाते हैं, तो पाठ्यक्रम योजना का क्या नाम होगा, पक्षियों की पहचान। बच्चों की पहचान, उनके बारे में भी ज्ञान देंगे, उनके पूर्वज ज्ञान देंगे, बच्चों को क्या पता होना चाहिए, फिर बच्चों के रंग से उनकी तुलना कराएंगे, फिर उनके आकार से उनकी तुलना कराएंगे। इन्हीं चीज़ों को आप इस प्रकार डिवाइड मतलब इस प्रकार आप बच्चों के सामने व्यक्त करेंगे। तो इसी प्रकार आप अनेक प्रकार के लेसन प्लान बना सकते हैं। तो लेसन प्लान में आपके जो फॉर्मेट हो आप उन्हीं हिसाब से देख लीजिए आप किस कक्षा के लिए बना रहे हैं और कैसा आप बनाएंगे। तो अब बात करते हैं, आपको जो UDL की बताया तो उसकी फाइल ओपन करके दिखाते हैं। तो UDL की फाइल आपकी ऐसे होनी, तो आपका सबसे पहले फॉर्मेट जो होगा UDL लिखोगे, उसके यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। तो इसमें आप इनके बारे में लिखोगे, UDL क्या होता है, तो आप इन चीज़ों को सभी चीज़ों को लिखोगे। UDL में आप UDL के फिर आप प्रयोग लिखोगे। UDL प्रयोग लिखने के बाद आपको जो होता है UDL मतलब आपका 3 से 4 ही पेज में होगा। तो UDL में आप क्या लिखोगे, UDL के बारे में लिखो, फिर UDL के जो प्रयोग है तो उनके बारे में लिखोगे। फिर आपका इंक्लूसिव क्लासरूम, इस पर भी आप लिखोगे। और आपका जो होता है एक ये होता है, इसको भी आपको ज़रूर लिखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना है। तो ये आपकी फ़ाइल लगभग 30 से 35 पेज में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका सभी फाइल के बारे में हो गया। अगर अभी भी कोई कुछ बचा तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड था मैंने उसको बता दिया। तो आप क्या IEP की फ़ाइल के बारे में भी जान गए, OT की भी, ST की और PT की, फिजियोथेरेपी की, TLM की हो गया, UDL की हो गई आपकी। तो आपकी सभी फाइल, आपकी इतनी फाइल बनने वाली। तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट्स, आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं। और सबसे अहम बात है आपको टेलीग्राम चैनल को मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ सभी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। और एक विशेष सूचना कि आपको एडमिशन स्टार्ट हो जाए तो आप एडमिशन उसी जगह लीजिए जहाँ आपका कोई परिचित हो, अनजान जगह एडमिशन नहीं लीजिए, या आप उनके जहाँ से एडमिशन उनके पहले जो सीनियर बच्चे उनसे आप डिस्कस कर लीजिए कि यहाँ का कैसे आपका जैसा रहा कि वैसे रहा, क्योंकि बहुत क्या होता है बच्चे जहाँ से में लेके फीस का कम दे के फीस ज़्यादा लेके उनको ऐसा वैसा करके ले लेते। तो आप मतलब एक जान पहचान जगह पर लेकर 5,000 महंगा भी पड़ रहा है तो आपके लिए कोई बात नहीं, आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा, आप ज़्यादा सही रहेंगे, क्योंकि आप 2 साल इधर उधर भटकने से अच्छा आपको 10-5,000 महंगा पड़ जाएगा, वो सही रहेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक भाइयों को राम राम।